वेलकम टू लिली आर्टिस्ट फैब्रिक वर्क्स। आज मैं आपको पेंट करके दिखाऊंगी अपराजिता फ्लावर फैब्रिक पे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रश। तो देखिए ये वाला ब्रश है और या तो फिर आप यूज़ करेंगे 2 नंबर का फ्लैट ब्रश। अब हेयर दोनों का सेम ही है, मैंने आपको दिखा दिया, आपके पास जो ब्रश हो आप यूज़ कर सकते हैं। ब्रश के बाद हम देख लेते हैं कलर कौन सा यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले देखिए मैं इसमें कलर मिक्स कर रही हूँ, वाइट कलर है। आप वाइट लेंगे और उसके बाद मैं अल्ट्रा मरीन का ब्लू ले रही हूँ जिसको मिक्स करूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए था। तो देखिए इस तरीके से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे जब, तो एक लाइट कलर मिल जाएगा हमें। और डार्क के लिए मैं अल्ट्रा मरीन ब्लू यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ब्लू का कौन सा है? अल्ट्रा मरीन ब्लू। और जो लाइट ब्लू अभी हमने बनाया है वो मैंने इस तरीके से एक बॉटल में स्टोर कर लिया है। एक्चुअली मैं डायरेक्टली बॉटल में ही बनाती हूँ, बट आप लोगों को दिखाना था मुझे कि मिक्स कैसे करेंगे, इसलिए मैंने सेपरेट बनाया। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में फ्लैट ब्रश के बारे में बता दिया था। यहाँ पे राउंड ब्रश के बारे में, ये है राउंड ब्रश नंबर 6 है इसका, जिसे हम पेंट कर रहे हैं। तो आप दोनों ब्रश से कर सकते हैं, मैं आपको आगे करके दिखाऊंगी, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है राउंड ब्रश से पेंट करना। तो पहली लेयर जैसे कि आपने देखा मैंने वाइट की लगाई है जब आपको मैं एक्सप्लेन कर रही थी कलर और ब्रश के बारे में। अब मैं सेकंड लेयर लगा रही हूँ ब्लू की। तो जो हम सेकंड लेयर लगा रहे हैं ना, वो जो अभी हमने मिक्स किया है वाइट, वो वाला ब्लू लगाएंगे क्योंकि वो हमने थोड़ा सा लाइट कर लिया था। ज़्यादा लाइट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनल कलर है उससे इसका एक शेड कम हो गया है। और फिर जब हमें और शेडिंग करनी होगी डार्क, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे डार्क ब्लू की शेडिंग करनी है। तो ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये फ्लावर थोड़ा ट्रिकी है, देख के ये लग रहा है इजी, जैसे कि मैं आपको बहुत सारे फ्लावर्स को बोलती हूँ ना कि देख के ये लग रहा है कि टफ़ है, लेकिन है नहीं, इजी, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, ये फ्लावर आपको देखने में ईजी लग रहा है, बट आप जब बनाएंगे ये ट्रिकी है। बिकॉज इसका जो लेयर्स है, अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ आएगा। सब हर लेयर को हमें जो है ना सेपरेट रखना है, और ये एक ट्रिकी टास्क हो जाता है क्योंकि कलर जो है वो मिक्स होने लगता है। थोड़ा सा अगर आपका ब्रश इधर से उधर हुआ तो आपका शेड गड़बड़ हो सकता है। उसके बाद देखिए मैं डार्क ब्लू कलर से ऊपर से शेड करना शुरू किया है मैंने लाइट ब्लू के, क्योंकि हमें एक लेयर लाइट की चाहिए थी। अभी आपको उतना विजिबल ना समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैं देख रही हूँ अभी, बट जब मैं एंगल चेंज करूँगी, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर करूँगी ना, तो जब लाइटिंग चेंज होगी तो आप देखेंगे, आपको समझ आएगा। क्योंकि रियलिटी में मुझे दिख रहा है अभी इसमें तो जैसे लग रहा है कि दोनों कलर सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से शेड करेंगे। अभी वो तीनों फ्लावर जो है मैंने राउंड ब्रश से पेंट किया है और ये मैं कर रही हूँ फ्लैट ब्रश से। तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर वाला स्टेप था ना, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ आएगा। फर्स्ट स्टेप में मैंने वाइट लगाया, सेकंड में मैं लगा रही हूँ ब्लू जो हमने अभी मिक्स करके बनाया था, और फिर मैं बाद में शेड करूँगी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा विजिबली दिखेगा कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू का। और उसके बाद मैं बताऊँगी जो फिर इसमें आप साइड पे देख रहे होंगे येलो दिख रहा है आपको फ्लावर में, वो कैसे बनाना है। तो मैंने सोचा पहले ये वाली कन्फ्यूज़न जो है वो हम लोग यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमने लाइट ब्लू फिल किया और पहले से वाइट था तो वो बीच में आ गया है लाइट, उससे भी ज़्यादा लाइट, और अब डार्क ब्लू से ऊपर के साइड से नीचे के साइड पे शेड कर रही हूँ। देखिए इसमें क्या है कि आपको स्ट्रोक का ध्यान देना है, स्ट्रोक का डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। और इस तरीके से आप बनाएंगे। ये आपका आउटर जो लेयर है वो तैयार हो गई। अब हम जो है इनर लेयर को पेंट करेंगे। यहाँ पे मैं ब्रश चेंज कर रही हूँ, राउंड ब्रश लूँगी जिससे मैंने ये तीनों फ्लावर को पेंट किया है। येलो कलर लेंगे और वाइट के नीचे येलो लगाएंगे और हल्का हल्का सा उसको मिक्स करते हुए ऊपर की साइड पे स्प्रेड कर देंगे। और फिर हम लगाएंगे ग्रीन और उसको ब्लेंड करेंगे, लेकिन पूरा मिक्स नहीं करेंगे, हल्का हल्का सा ब्लेंड करेंगे। क्योंकि मैं जो ये फ्लावर बना रही हूँ वो नेचुरल जैसा अपराजिता फ्लावर होता है उस तरीके से बना रही हूँ, तो ये इसी तरीके से नेचर में होता है।
आई होप कि आपको इसका स्टेप समझ आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपका एक बार में बन जाएगा, लेकिन ज़रूर बनेगा। ये डिज़ाइन ख़ुद मैंने 5 टाइम्स मैंने ड्रॉ की थी डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, लेकिन मुझे ये वाली सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैं आपको ये दिखा रही हूँ। इससे पहले मैंने पहली ड्रॉ की, तो फिर मुझे उसमें लगा कि नहीं, फिर कुछ और करती हूँ, कुछ और करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने 5 डिज़ाइन ड्रॉ की है। फिर ये जो फाइनल डिज़ाइन बनी है, तो अब मैं इसको पेंट करके दिखा रही हूँ। इसीलिए आप लोग अक्सर पूछते हैं कि डिज़ाइन कहाँ से है, कोई बुक है? तो नहीं, मैं खुद से ड्रॉ करती हूँ और इसको बनाने में काफ़ी टाइम कभी कभी लग जाता है जब चीज़ें न्यू होती हैं। तो मैं अरेंज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अगर आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ तो ये यूनिक होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। अपराजिता फ्लावर की पेंटिंग मैं सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। ये रिक्वेस्ट काफ़ी टाइम आ चुकी है, तो मैंने ना पहली बार में ही पढ़ लिया था, बट ये तो मेरे लिए न्यू था। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा काम किया। फिर मैं वीडियो मैंने बना के रखी थी, थोड़ी मैं बिज़ी हो गई थी, इसीलिए बीच में मैंने कुछ सिंपल फ्लावर की डिज़ाइन बना के डाल दी। बिकॉज ये फ्लावर था, इसको मुझे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना था, क्योंकि देखने में तो ये बहुत इजी लग रहा है, बट मुझे पता है कि इसमें आप लोगों को क्या क्या परेशानी आ सकती है। तो इसीलिए मैंने इसमें सोचा कि थोड़ा डिले है, ओके, बट मुझे समझाना अच्छे से है, तो मैंने अपना टाइम लिया। अभी आप देख रहे होंगे, अब इधर आपको समझ आ रहा होगा जो फ्लावर मैं पेंट कर रही हूँ। तो जब मैंने उसमें डार्क ब्लू की शेड दे रही हूँ, तो अब दिख रहा है ना सेपरेट सेपरेट। या आप उधर देख सकते हैं जो कलर के ऊपर वाला फ्लावर है, उसमें जो लाइट ब्लू और डार्क ब्लू में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है ना। हाँ, तो हमें वही चाहिए। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको बता रही थी तो वो उतना समझ नहीं आ रहा था। अब आपको यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे समझ आएगा। फिर जो हमारी जो थर्ड लेयर है, जहाँ पे हम वाइट मैंने लगाया और ब्लू लगाया, तो वो वाली जो लेयर हम इसमें थोड़ा ब्लेंड करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें ऐसा चाहिए कि वो सेपरेट है लेकिन थोड़ा मिला हुआ है। ऐसा तो नहीं होता कि एकदम फ्लावर एकदम एक लाइन से हमने लाइन ड्रॉ कर दी और एक कलर सेपरेट रहेगा, एक कलर सेपरेट, ऐसा नहीं होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। फिर येलो कलर लगाएंगे, उसको तो स्प्रेड कर देंगे जितना हमारा वाइट पार्ट है उसमें। बहुत ही हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, इसीलिए हमने पहले वाइट लगाया था, हमें डार्क येलो नहीं चाहिए। फिर मैं ग्रीन यूज़ करूँगी और हल्का हल्का इस तरीके से लगा दूँगी। अब जो ये वाला हमारा फ्लावर है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप पेंट कर रही हूँ। मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको शेडिंग बहुत अच्छे से समझ आएगी।
इसके डिज़ाइन का जो सारा फ्लावर था ना मैंने पेंट कर लिया है। अब इसका बीच का पार्ट अभी हमें बनाना है। अब यहाँ पे मैंने वीडियो पॉज किया और मैं भूल गई और मैंने इसका पार्ट खूब अच्छे से पेंट किया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ मैं तो ऐसे दिखा रही हूँ, और फिर मैंने जब देखा तो वो तो गायब है, वीडियो पॉज है। तो फिर मैंने सेपरेट ये दोनों फ्लावर को ड्रॉ किया फ़ौरन, और उसके बाद मैं इसमें आपको पेंट करके दिखाऊंगी कि इसका बीच वाला पार्ट कैसे करना है। आजकल मैं पता नहीं कैसे भूल जाती हूँ पॉज करके, और इसी तरीके से इससे पहले वाली वीडियो में भी फिर मुझे आपको अलग से दिखाना पड़ा था। अब ये स्टेप ऐसा नहीं था कि मैं स्किप कर दूं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट था, तो फिर मैंने ये दो बनाया ताकि मैं दो फ्लावर पे आपको एक्सप्लेन करूं तो आप अच्छे से बना लेंगे। तो देखिए, इसके बाद मैं इसमें राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। और जो हमारा डार्क वाला ब्लू कलर था उसको लेंगे और इस तरीके से बनाएंगे। आपको स्टेप्स अच्छे से दिख रहे होंगे, मैंने जूम पे इसलिए दिखाया है, और ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। आपको डार्क ब्लू पेंट से इस तरीके से इसको पेंट करना है जैसे कि छोटी छोटी आप मेहंदी अगर लगाते होंगे तो आपको आइडिया होगा, जब हम लीव बनाते हैं छोटी सी मेहंदी में, उसी तरीके की हमें दो इस डायरेक्शन में बनानी है कि वो यू हो, यू की तरह है, और बीच में थोड़ा सा सेपरेशन आएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम फ्लावर में 1 बाय 1 बना देंगे। अगर आपका मिक्स हो गया तो इस तरीके से आप वाइट लगा के वहाँ पे लाइट कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये मैंने जब डिज़ाइन में पेंट किया था और भी अच्छा लग रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मैंने बनाई ही नहीं, मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई। अब इसका मुझे बहुत अफसोस है क्योंकि मैं मेरे लिए खुद ये मैंने पहली बार बनाई थी, तो मैं खुद भी ऐसा देखना चाहती थी। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा ये पार्ट तो हो गया फ्लावर का। अब हम ग्रीन पार्ट जो होता है फ्लावर का पहले बनाएंगे, फिर डिज़ाइन को कनेक्ट करेंगे। उसके लिए राउंड ब्रश यूज़ कर रही हूँ, सेम जो मैंने यूज़ किया था फ्लावर के लिए। वाइट कलर, सैप ग्रीन और लीफ ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। ये अपराजिता फ्लावर जो है मैंने पेंट किया है अभी फ्रेम में, जितना दिख रहा है ये एकदम पिकॉक की जैसा दिख रहा है, जैसे पिकॉक का फर होता है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। अभी मैंने ऐसे नोटिस किया कि देखिए पिकॉक की तरह लग रहा है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फ्लावर का ग्रीन पार्ट बनाने के बाद डिज़ाइन को कनेक्ट करना शुरू करेंगे। जो इसकी डंठल है वो बनाएंगे, और वो मैं बना रही हूँ सैप ग्रीन कलर से। अब हम पत्तियों को पेंट करना शुरू कर रहे हैं। इसके लीव बनाना बहुत इजी है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें लीव ग्रीन कलर से फिल कर लेना है। 1 बाय 1 हम सारी लीव्स को फिल करेंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए पहले कर लेती हूँ फिल, फिर बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप।
फिर वाइट कलर लेंगे और सारी लीव के ऊपर के साइड पे ऐसे लगा देंगे और आपस में मिक्स कर देंगे, क्योंकि अभी हमारा ग्रीन कलर जो है वो ड्राई नहीं है, हमने फ़ौरन फिल किया है। एक साथ हम पूरी जो लीव का बंच है एक साथ पेंट करेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी है ना, तो एक साथ बहुत आराम से हो जाएगी। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हम लेंगे सैप ग्रीन कलर। जो 3 कलर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी यूज़ करूँगी ग्रीन पार्ट, वही तीनों कलर है। लीव को कनेक्ट करेंगे और जहाँ से कनेक्शन पॉइंट है इसका, वहाँ पे सैप ग्रीन का हल्का सा शेड दे देंगे। डन, यही स्टेप है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से बनेगी। इसी स्टेप को रिपीट करते हुए डिज़ाइन में जितनी लीव्स हमने बनाई है उसको हम पहले फिल करेंगे, फिर शेड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप ये हमारी पेंट होके तैयार हो जाएगी। अगर इस डिज़ाइन की स्केच वीडियो चाहिए या कोई भी पेंटिंग जो मैंने की है उसकी स्केच वीडियो देखनी है तो चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ मैं आपको डार्क लाइन से स्केच वीडियो बना के दिखाती हूँ, या तो मैं डायरेक्टली कॉपी पे बना के आपको दिखा दूँगी या ट्रेसिंग पेपर पे स्केच पेन से। आज जो मैंने फ्लावर पेंट किया है, क्या आपने इसको रियल में देखा है? अगर देखा है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जो पेंटिंग में इंटरेस्टेड है और कुछ डिफरेंट पेंट करना चाहते हैं। इस डिज़ाइन में मैंने बहुत सारी छोटी छोटी सी लीव्स ड्रॉ की थी, जिसको 1 बाय 1 पेंट करेंगे हम और बहुत ही अच्छा लगेगा पेंट करने में। तो पहले मैं इसको अब 1 बाय 1 पेंट कर लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब लगभग हमारी डिज़ाइन पेंट हो चुकी है, तो आपको करना है थोड़ा सा और इंतज़ार, फिर मैं आपको फाइनल स्टेप बताऊँगी और उसका लुक दिखाऊँगी। सारी लीव्स को पेंट करने के बाद हमें चाहिए 0 नंबर का राउंड ब्रश और सैप ग्रीन कलर। अब इसमें हम डालेंगे नस, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस एक लाइन डालेंगे इस तरीके से ताकि डिज़ाइन हमारी डिफ़ाइन हो जाए। और उसके बाद हम आपको दिखाने वाले हैं इसका फाइनल लुक। अगर आप फैब्रिक पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने बिगनर्स कोर्स बनाया है और वहाँ बहुत ही इजी डिज़ाइन, इजी शेड्स के साथ आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करें। और आप कोई भी डिज़ाइन मेरे चैनल से सीख के बनाते हैं तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम या फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। आपकी पेंटिंग एज ए सब्सक्राइबर वर्क मैं शेयर करती हूँ कम्युनिटी पोस्ट पे और स्टोरी हाईलाइट पे। अब देखिए मैं इसका क्लोज लुक आपको दिखा रही हूँ। फ्लावर को जब हमने स्टेप बाय स्टेप पेंट किया था तब आपने देखा था, और अब देखिए इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा आया और रियलिटी के बहुत करीब है। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फैब्रिक पेंटिंग से रिलेटेड और आइडियाज़ के लिए चैनल को विज़िट करें। इंस्टाग्राम पे आप मुझे लिली आर्टिस्ट 9 पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिज़ाइन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।